नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी लेके आता है, समझाता है, बताता है कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चाइना के एक ऐसे पड़ोसी देश की जो चाइना को छोड़ के हमसे काफी कुछ इंपोर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हमसे ले रहा है। तो आप भी जो है उस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करके जो है अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको हांगकांग के अंदर एक्सपोर्ट करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, ये और क्या प्रोडक्ट हांगकांग हमसे ले रहा है, कितना इंपोर्ट उसने ऑलरेडी अभी तक कर चुका है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी, आपको बने रहिए वीडियो के साथ में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी की कि हम आपके लिए लेके आए एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको पूरा सिखा रहे हैं कि कैसे प्रैक्टिकल वे में आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं और अपनी रेवेन्यू को डबल कर सकते हैं। इंडिया जो फॉरेन मार्केट होता है वो 24/7 चलने वाला मार्केट है। यहां पे आप किसी भी त्योहार के लिए वेट करते हैं, वहां पे आपको किसी तरीके का वेट करने का जरूरत नहीं होता है। साल के 365 दिन आपका बिजनेस चलने वाला है। तो ऐसे बिजनेस को ज्वाइन कीजिए जो आपको दिन ब दिन, साल भर साल अच्छी सी रेवेन्यू करके दे और आपके बिजनेस को डबल करने में जो है आपकी मदद करे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसको सीख के आप जो है अपना आमदनी को डबल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लेके आए आपके लिए 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड करना है, आपको इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट सेल कैसे होता है, कस्टम के क्या प्रोसीजर होते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए बनाने रहेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। आपको साथ में हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलता है लाइफ टाइम तक। जब भी आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी रहता है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, रजिस्ट्रेशन होना है, सब में हम आपकी मदद करते हैं। तो ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बात करते हैं हांगकांग हमसे क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है और कितना प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है और आप हांगकांग में क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों हांगकांग की, जिसने लास्ट 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमसे करीब करीब $9.89 बिलियन का इंपोर्ट किया। बहुत बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए हांगकांग, जहां पे हमसे काफी सारे प्रोडक्ट जो है हांगकांग के द्वारा इंपोर्ट किए जा रहे हैं। और हांगकांग के द्वारा इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट में वो है जेम्स एंड ज्वेलरी, जो कि आप अगर जयपुर से हैं, आप दिल्ली से हैं, सूरत से हैं, गुजरात से हैं, तो आप आराम से जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बिजनेस यहां पे कर सकते हैं। $8.74 बिलियन का जो है इंपोर्ट किया गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी का हांगकांग के अंदर। तो बहुत बड़ा मार्केट है जेम्स एंड ज्वेलरी का। सबसे पहला प्रोडक्ट है जेम्स एंड ज्वेलरी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट किया गया जो कि $445.75 मिलियन का। अब आप देखिए $8.74 बिलियन जो है जेम्स एंड ज्वेलरी अकेला इंपोर्ट किया गया। उसके बाद सीधा ही ये घट के $445.75 मिलियन पे है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इससे ये पता चलता है कि कितना बड़ा मार्केट है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए हांगकांग के अंदर। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग गुड्स आ रहा है थर्ड नंबर पे, $149.69 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया। मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट होता है $140.22 मिलियन का एक्सपोर्ट होता है। अदर प्रोडक्ट की बात करें तो $76.66 मिलियन का हमारे यहां से एक्सपोर्ट किया गया। मेरीन प्रोडक्ट की बात करें तो $67.40 मिलियन का एक्सपोर्ट हमारे यहां से हांगकांग को किया गया पूरे मेरीन प्रोडक्ट का लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के अंदर। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट $61.07 मिलियन का किया गया है। लेदर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट यहां पे $56.73 मिलियन का किया गया है। रेडीमेड गारमेंट्स का यहां पे एक्सपोर्ट $48.18 मिलियन का किया गया। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट यहां पे $44.10 मिलियन का किया गया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट यहां पे $13.20 मिलियन का किया गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर। प्लास्टिक प्रोडक्ट का भी काफी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है, $8.84 मिलियन का हमारे यहां से एक्सपोर्ट किया गया है। कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट $6.43 मिलियन का किया गया और सीरियल प्रिपरेशन एंड मिसलेनियस प्रिपरेशन का एक्सपोर्ट जो है $6.36 मिलियन का यहां से किया गया।
स्पाइसेस भी हमारे यहाँ से पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, हांगकांग भी हमारे स्पाइसेस यूज करता है। $5.62 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया, जो कि 17% के हाइक इसमें देखी गई है। जो है ये 17% से जो है बड़ा है ये पूरा मार्केट यहाँ पे। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की बात करें तो $5.52 मिलियन का जो है एक्सपोर्ट किया गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 2% की ग्रोथ इसमें देखी गई है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ग्रोथ 78% रही है, $4.84 मिलियन का एक्सपोर्ट यहां से किया गया है। उसके बाद मेन मेड यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स की बात करें तो $3.22 मिलियन का हमने यहां से हांगकांग को एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद सीरियल्स में बात करें तो $2.26 मिलियन का एक्सपोर्ट सीरियल्स का भी हमने हांगकांग को किया है। कैशू का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से बहुत अच्छा रहा, $2.13 मिलियन का कैशू भी आप जो है ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और भी ज़्यादा कैशू आप जो है हांगकांग में कर सकते हैं। उसके बाद सिरामिक प्रोडक्ट में अगर आप इस बिजनेस में सिरामिक एंड ग्लासवेयर प्रोडक्ट में, तो हांगकांग एक अच्छा मार्केट आपके लिए हो सकता है। $1.70 मिलियन का जो है मार्केट है पूरा, और यहाँ पे 30% का ग्रोथ रेट देखा गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में। 30% ज़्यादा डिमांड बढ़ के आई है, तो इस ईयर भी काफ़ी डिमांड जो है बढ़ेगी, तो आप जो है इन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइस का देखे जाए तो $1.55 मिलियन का हमने यहां से एक्सपोर्ट किया, और माइका कोल का एक्सपोर्ट देखा जाए तो $1.38 मिलियन का जो है हांगकांग ने हमसे इंपोर्ट किया है। ऑयल सीड के अंदर $1.29 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया। टी के अंदर $1.01 मिलियन का एक्सपोर्ट किया। जूट प्रोडक्ट के अंदर हमने $520,000 का एक्सपोर्ट किया है। टोबैको के अंदर हमने $480,000 का एक्सपोर्ट किया। कारपेट प्रोडक्ट का हमने $480,000 का एक्सपोर्ट किया। ऑयल मिल्स हमने 70,000 का किया। कॉफी प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ से अच्छे एक्सपोर्ट हुए, जो कि करीब $50,000 का हमने हांगकांग के अंदर एक्सपोर्ट किया है। और तो ये थे कुछ प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ से हांगकांग में गए हैं। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट, कॉफ़ी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, या आपके जेम्स एंड ज्वेलरी जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है, टोबैको प्रोडक्ट भी यहाँ से जाता है, तो आप ये सब प्रोडक्ट हांगकांग में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की, कि अगर आप इंडिया से हांगकांग एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए बनाने रहेंगे। तो सबसे पहले आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा। जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेने के बाद आपको जो है सिंपली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है, जो कि डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के पोर्टल से आपको मिल जाएगा। ये आयात निर्यात कोड होता है जो सभी को लेना जरूरी होता है, चाहे आप एक्सपोर्ट करें चाहे आप इंपोर्ट करें। बाद आप जो है बैंक से एडी कोड लेटर लेके आएंगे। ऑथोराइज डीलरशिप कोड का एक लेटर होता है जो बैंक आपको बना के देगा। उसके बाद यहाँ पे आरसीएमसी के लिए अप्लाई करना होता है। गवर्नमेंट ने आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड डेडिकेटेड ईपीसी बना रखी है, जो कि आपके प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करती है, और उसी से आपको आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना होता है। तो इस तरीके से आपको आरसीएमसी वहां से लेने हैं, और वैसे आरसीएमसी आपको डीजीएफटी के पोर्टल से निकल जाएगा, तो वहां से आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली जो है, अगर आप प्रोसेस फूड में डील कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस, और अगर किसी कंट्री में कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट, लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट की डिमांड करिए तो वो आपको बनाना रहेगा। अगर फूड आइटम के अंदर आप डील कर रहे हैं, मोस्टली फूड आइटम, प्रोसेस फूड में इस तरीके के ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत रहती है। जैसे दुबई वगैरह गल्फ कंट्रीज के लिए हलाल सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ और कंट्रीज के लिए कोशर सर्टिफिकेट है, एफडीए अप्रूवल है, तो कुछ सर्टिफिकेशन आपको फिर उसमें लेने रहेंगे। वो सिर्फ आपके प्रोसेस फूड या फूड आइटम के अंदर जो है जरूरी रहते हैं। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट बनते हैं। जैसे आपका शिपमेंट के दौरान परफॉर्मा इनवॉइस बनता है, कमर्शियल इनवॉइस होता है, शिपिंग बिल होता है, फ्यूमिगेशन है, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड बिल ऑफ लेडिंग। तो इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट आपके जो है शिपमेंट के पहले और शिपमेंट के बाद में या शिपमेंट के दौरान भी आपके बनते हैं। तो ये तो हुए डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों, बस ये डॉक्यूमेंट बना के आप आराम से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बात करें पूरे प्रोसीजर की, कि अगर आपको हांगकांग एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, उसका सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, खरीदना किससे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितनी एक्सपोर्ट करनी है, और कितनी क्वांटिटी जो है कंटेनर में जा सकती है। सब बेसिक नॉलेज आप पहले ले लेंगे। उसके बाद आपको प्राइसिंग वगैरह पता होना चाहिए प्रोडक्ट का। उसके बाद सिंपली आप अपना एक फर्म का नाम डिसाइड करेंगे, उसका जीएसटी सर्टिफिकेट लेंगे। उसके बाद एक बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराएंगे और वहां से एडी कोड लेटर आप ले लेंगे। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर देना है। आपको इसके बाद आरसीएमसी ले लेना है। आपको एफएसएसआई, अगर फूड प्रोडक्ट है, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट है, तो एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस ले लेना है। फसाई का सेंट्रल लाइसेंस आपको यहाँ लगेगा। उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन या एडी कोड रजिस्ट्रेशन, एक ही बात है, एक ही पोर्टल के थ्रू ये सारी चीजें हो जाती है।
जिस भी पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है वहां पे CHA आपको अपॉइंट करना है, कस्टम हाउस एजेंट वहां अपॉइंट करना रहेगा, उससे आपको अपने चार्जेस ले लेने हैं जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब CHA आपको सारे चार्जेस दे देगा तो उसके बाद आपको बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू करना है। बायर फाइंडिंग कैसे की जाए, कैसे बायर ढूंढा जाए, उसके लिए भी हमारा अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जब आपको बायर फाइंडिंग आ जाए, बायर आपको मिल जाए, उसको अपने प्रोडक्ट की प्राइस दीजिए, बायर से ऑर्डर लीजिए, बायर से पेमेंट लीजिए एडवांस में, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दीजिए। आपका CHA उसका कस्टम करा के बायर तक मटेरियल पहुंचा देगा। तो इस तरीके से आपका ये एक्सपोर्ट कंप्लीट होता है, और सारे जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो आपको बायर को फिर ओरिजिनली कुरियर करने रहेंगे, तब जाके बायर अपना मटेरियल छुड़ा पाता है। पेमेंट आने के बाद ही सारे डॉक्यूमेंट बायर को कुरियर किए जाने चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप हांगकांग में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो है कर सकते हैं। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको लाइव बायर फाइंडिंग सिखाता हूं, लाइव बायर को प्राइस देना सिखाता हूं, लाइव डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिखाता हूं, पेमेंट कैसे लेना है, शिपिंग कैसे करनी है, कस्टम कैसे कराना है, डिलीवरी कैसे करनी है, किस प्रोडक्ट को आपको बेचना है जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आपको निकले, और हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, मेरे लाइव एक्सपोर्ट भी आपको दिखाए जाते हैं जिसमें मैंने कैसे बायर बनाया, कैसे उनसे एडवांस पेमेंट लिया, एक नहीं मल्टीपल कंट्री से एडवांस पेमेंट लिया, वो सब कुछ आपको लाइव दिखाया जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।